हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ वीडियो लेक्चर। पिछले क्लास में हमने देखा था रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ, ये सब हमने देख चुका है, हम सब देख चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के कम्बिनेशन होता क्या है, कैसे कैसे कंबाइन करते हैं। तो एक प्रॉपर मैनर कम्बिनेशन का एक सीरीज कम्बिनेशन है, एक पैरेलल कम्बिनेशन है। लेकिन यदि सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स कम्बिनेशन हो जाता है, और आपका जो क्वेश्चन आता है वो मिक्स कम्बिनेशन से आएगा। सीरीज पैरेलल से भी आ सकता है, बहुत ईजी है, लेकिन मिक्स कम्बिनेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सीरीज और पैरेलल का आपका डेरिवेशन कैलकुलेट करने के लिए आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इन सीरीज कम्बिनेशन, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड end to end continuous consecutively, then they are said to be कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कि आप देख रहे हैं इन टू इन कनेक्शन है, यहाँ एक इसका इंड एक इंड है, इसका दूसरा इंड, मतलब फर्स्ट का सेकेंड इंड और सेकेंड का फर्स्ट इंड, फिर सेकेंड का सेकेंड इंड और थर्ड का फर्स्ट इंड, थर्ड का सेकेंड इंड, और मतलब एक का लास्ट इंड एक दूसरे का स्टार्टिंग इंड से इन टू इंड कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन आपका रेसिस्टेंस इन सीरीज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज में जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पास करे एंट्री करेगा, अदर कोई पाथ तो है नहीं हमारे पास, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जितना इलेक्ट्रॉन पास करता है पर यूनिट टाइम वही आपका करंट होता है। तो एक सबसे मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा। जिस रेसिस्टेंस के थ्रू करंट यदि सेम है वो रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस प्लेस इन ए सीरीज रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि V इक्वल टू हम क्या जानते हैं आई आर। अब करंट सब में सेम है, I का वैल्यू हर किसी का सेम है, लेकिन R का वैल्यू क्या होगा, R1 का अलग, R2 का अलग, R3 का अलग, R4 का अलग। तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये सेम तभी हो सकता है जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सबके क्रॉस सेम होगा। लेकिन इन जनरल ये कहना मुश्किल है कि सबका रेसिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं कि सब रेसिस्टर के क्रॉस से डिफरेंट होगा, लेकिन करंट सेम होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर करेगा, अदर कोई पाथ नहीं मिल रहा है, सेम इसी पाथ से जाएगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम जाएगा वो सेम जाएगा हर किसी से जब सेम जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, करंट सब में सेम हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज का। सीरीज फाइंड आउट करना होगा तो आप देखिए करंट सबके थ्रू सेम है, तो आपका जो रेसिस्टेंस है सारा का सारा सीरीज में है। अब हम आते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम पॉइंट। दो पॉइंट हम डिफाइन कर देंगे, उन्हीं दोनों के बीच कनेक्ट होगा, तो वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमने एक ये डिफाइन कर दिया है, एक पॉइंट हमने ये डिफाइन कर दिया है। अब एक रेसिस्टेंस हमारा ये R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ R2 है, और तीसरा रेसिस्टेंस हमारा यहाँ R3 है। तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, पॉइंट ए और बी के बीच। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ए पे, और हर किसी का एंडिंग टर्मिनल हमारा बी पे है। लेकिन सीरीज में क्या था, हर किसी का एंडिंग टर्मिनल दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरा का एंडिंग, तीसरा का स्टार्टिंग, तीसरा का एंडिंग, चौथे का स्टार्टिंग से कनेक्टेड था। लेकिन यहाँ जितना भी रेसिस्टेंस होगा हर किसी का स्टार्टिंग टर्मिनल एक पॉइंट पे होगा और एंडिंग टर्मिनल एक पॉइंट पे होगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, इसलिए रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेगा तो क्या होगा, डिफरेंट पाथ मिलेगा जाने के लिए, इसको अलग अलग तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा ईच रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज नॉट सेम। सेम होने का कंडीशन हो सकता है, जब तीनों का तीनों रेसिस्टेंस सेम होगा तब कंडीशन सेम हो सकता है, लेकिन इन जनरल तीनों रेसिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जब हम वोल्टमीटर लगाएंगे इसके क्रॉस यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। तो वोल्टमीटर जैसे ही यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो वोल्टमीटर जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके क्रॉस का भी पोटेंशियल, इसके क्रॉस, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं पैरेलल में जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट जो होगा हमारा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेसिस्टेंस में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए आपको फाइंड आउट कर, बेसिक डिफरेंस होता है सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में जो करंट होगा ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से वो सेम होगा, और पोटेंशियल में जो पोटेंशियल पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईच रेसिस्टेंस के थ्रू वो सेम होगा। अब देखिए हम लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की तरफ मूव करते हैं। तो लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज।
ये तो हमारा बेसिक था कि सीरीज किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन है। इन दोनों डेरिवेशन में या तो एक क्वेश्चन आ सकता है और नहीं तो मिक्स कम्बिनेशन का एक बेसिक सा बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल टाइप आएगा। तो लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज की बात करेंगे तो देखिए, according to this law the combined resistance of any number of resistors connected in series circuit is equal to the sum of their individual resistance। मतलब ये जो आपका रेसिस्टेंस का जो रूल कहता है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, यदि R1 R2 R3 R4 इस तरह से Rn रेसिस्टेंस जो होगा आपका वो एक सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होगा, मतलब इंड टू इंड कनेक्ट होगा, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो RS से डिनोट करेंगे, एस सफिक्स है, एक्स इज फॉर सीरीज, आर रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब सिंपल अलजेब्रिक सम हम फाइंड आउट कर देंगे सारे रेसिस्टेंस का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन देखिए, एक सिंपल सा सर्किट हम बनाए हैं जिसमें कि R1 है, R2 है, R3 है और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रखे हैं, मतलब वोल्टमीटर आप कनेक्ट कर रखे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस मेजर करेगा, और यहाँ एक मीटर कनेक्ट कर दिए हैं जो कि इसका करंट कितना पास हो रहा है उसको मेजर करेगा। यहाँ पे ओम्स लॉ को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस across any resistor is equal to the product of their resistance and current flowing through their terminal। तो V1 यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 R1, V2 इन दो टर्मिनल के बीच क्या हो जाएगा, R2 के क्रॉस V2 इक्वल टू I2 R2, एंड V3 जो हो जाएगा R3 के क्रॉस V3 इक्वल टू I3 R3। अब देखिए इन तीनों का ये तो इंडिविजुअल पोटेंशियल हो गया ना, लेकिन यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल देखें तो ये कौन रिकॉर्ड करेगा, ये हमारा वोल्ट मीटर रिकॉर्ड कर लेगा, जो कि इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब देखिए हम की जैसे क्लोज करेंगे, देखिए V विद द टोटल अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस, V विद द टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड एंड I विद द टोटल करंट फ्लो द सर्किट। मतलब इससे जो करंट जा रहा है वो I है और जो टोटल वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो V है। अब देखिए टोटल रेसिस्टेंस इसका यदि हम RS मान लेते हैं तो यहाँ से जो टोटल इन तीनों का जो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट यदि हम RS मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू RS, ओम्स लॉ से V इक्वल टू I R। तो यहाँ यदि हम टोटल करंट ले रहे हैं, टोटल वोल्टेज ले रहे हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, हम आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, इसको हम बाद में रिकॉल करेंगे इसी नेक्स्ट पार्ट में। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस R1 इज गिवन बाई V1 इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि I1 I2 I3 क्या होता है सीरीज में सेम होता है, तो यहाँ I R1 I R2 I R3, बिकॉज I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 होगा। तो V1 इक्वल टू I R1, सिमिलरली V2 इक्वल टू I R2 एंड V3 इक्वल टू I R3। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इसका, V जो हमारे ये जो वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा है वो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इन तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल मेजर कर रहा है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तीनों की इक्वेशन है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू I R1 I प्लस I R2 प्लस I R3। अब I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो V इक्वल टू I इंटू RS आ गया, जो कि हमने यहाँ इक्वेशन ए में देखा था। जो हमारा ये इक्वेशन ए था, ये जो हमारा इक्वेशन ए है, यहाँ पे क्या है हमारा V इक्वल टू I इंटू RS। तो हम इसी को सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं V इक्वल टू I RS। अब यदि देखिए यदि हम इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो V I, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ओम्स लॉ से भी हमारा RS इक्वल टू क्या है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। तो इसको अब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका RS के बराबर आ जाएगा। तो सिंपली जो सीरीज रेसिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। सिंपल एक सर्किट बनाइए, तीनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालिए, V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2, V3 इक्वल टू I R3 ओम्स लॉ से। फिर कंबाइन पोटेंशियल तीनों को कंबाइन कर दीजिए और फिर ओम्स लॉ लगा के आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ की यही क्या बना रहा है, मतलब टोटल रेसिस्टेंस RS दिखा रहा है। अब यदि n रेसिस्टेंस कनेक्ट होगा तो n कर देंगे, और यदि 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितना रेसिस्टेंस कनेक्ट होगा उतना हम करते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा
यदि कोई भी रेसिस्टेंस हमारा इसमें होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसमें याद रखिएगा ऑलवेज ग्रेटर दैन इंडिविजुअल लार्जेस्ट रेसिस्टेंस। यदि हम आर एस की बात करें तो एक 5 है, एक 10 है, एक 18 ओम है, तो जब भी इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ग्रेटर दैन 18 ओम। यदि हम आर एस की बात करते हैं, एक 5 ओम हो, एक 2 ओम हो और एक 39 ओम हो, तो जो भी इसमें रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल लार्जेस्ट रेसिस्टेंस, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, दो रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड होगा, तो जो सबसे लार्जेस्ट रेसिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इन सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा या कुछ ऑप्शन रहेगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल लार्जेस्ट रेसिस्टेंस। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल की तरफ हम मूव करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, ये जो लॉ है हम लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस, जो भी हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करेंगे उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होगा। जैसे कि हम देखते हैं यदि R1 R2 R3 R4 Rn कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ कनेक्ट है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा Rp जो कैलकुलेट करेंगे तो 1/Rp, Rp हमारा P जो सफिक्स है फॉर पैरेलल है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, जैसे कि 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 दैट इज 1/Rn। Rp इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है यहाँ पे। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ भी हम ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि हम सीरीज में क्या रखते थे, करंट सेम था, यहाँ पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो यहाँ पोटेंशियल को बेसिस मान के हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्या किए थे, करंट को मान के किए थे, करंट सब में सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल हम सब में सेम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ देखिए हम 3 रेसिस्टेंस ले लेते हैं, R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल सोन अंडर इन द फिगर, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। 3 रेसिस्टेंस R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, सेम इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल एक वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे जो कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा, और एक एमीटर कनेक्ट करेंगे जो पूरे सर्किट का करंट मेजर करेगा। तो ये हमारे इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं V टोटल वोल्टेज हो गया और I टोटल करंट हो गया, तो V इक्वल टू आई इंटू आर पी। यदि इसका टोटल इक्विवेलेंट यदि हम इसका आर पी मान लेते हैं तो V इक्वल टू आई इंटू आर पी हो जाएगा, तो और I इक्वल टू V अपॉन आर पी, तो इक्वेशन ए को मान लेते हैं। अब देखिए करंट तो तीनों के क्रॉस अलग अलग होगा, लेकिन जो टोटल करंट यहाँ से जाएगा, सपोज इसमें से आपका I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, तो ये I1 I2 I3 क्या हो रहा है, जो करंट यहाँ से आ रहा है वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो I ही हमारे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो मेन करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैरेलल में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम सिंपली फिर ओम्स लॉ लगा देंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या है, सेम है। इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें याद रखेंगे। जैसे कि हमने सीरीज में क्या रखा था, करंट सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो हम करंट I1 फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपका रेजिस्टेंस R1 का होगा, तो V अपॉन R1। सिमिलरली करंट थ्रू R2 इज I2 इक्वल टू V अपॉन R2, एंड करंट अक्रॉस R3 इक्वल टू I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये सारा का सारा ओम्स लॉ अप्लाई करके हम तीनों को I1 I2 I3 फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो टोटल करंट यहाँ देखिए हमने क्या किया है, I इक्वल टू हमारा क्या होगा, V अपॉन आर पी इक्वल टू कह सकते हैं V अपॉन I। तो हमको टोटल वोल्टेज या टोटल करंट हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ टोटल वोल्टेज तो टर्म में आ ही रहा है, हमको टोटल करंट फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 2 3 को हम ऐड करते हैं, तो I इक्वल टू हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I होगा, तो I इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 V1 अपॉन R1, I2 V2 V अपॉन R2, एंड I3 V अपॉन R3। तो V कॉमन ले लेंगे, I इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए I अपॉन V कर लेते हैं, या फिर हम I इक्वल टू जो इक्वेशन ए में हमारा क्या है, V अपॉन RP, मतलब टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो I इक्वल टू V अपॉन RP जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन RP इक्वल टू V इंटू दिस वन, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब यहाँ जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ये आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का थ्योरम। अब देखिए टोटल रेसिस्टेंस जो आपका होगा इसमें, वो आपका लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा। इसको आप एक न्यूमेरिकल से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एक 2 ओम ले लेते हैं, एक 4 ओम का रेसिस्टेंस ले लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू, तो आर पी 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1/4 2 प्लस 1, तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, जिसका की वैल्यू
लेस देन 2 ओम होगा। तो पैरेलल में आप ध्यान रखिएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा। अब कुछ डिफरेंस है इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्या है ये डिफरेंस। देखिए सीरीज और पैरेलल दो हम टेबल बना लेंगे। देखिए द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ऑल द कंपोनेंट और रेसिस्टर, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि करंट जो होगा सीरीज में वो सेम होगा, बट इन पैरेलल द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट कंबाइन टू फॉर्म द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स। मतलब यहाँ जो बोल रहा है ईच रेसिस्टर से जो करंट फ्लो होगा वो टोटल कम्बिनेशन के बराबर होगा जो आपका सोर्स से फ्लो होगा, या तो यहाँ सिंपल इजी वर्ड में लिख सकते हैं करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट आर अरेंज इन ए लाइन, इन ए लाइन हो सकता है मतलब इन टू इंट कनेक्टेड होगा, आप यहाँ पे उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। और आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट आर इन पैरेलल विथ ईच अदर। नेक्स्ट जो आपका है व्हेन रेसिस्टर आर पुट इन ए सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट इवन थ्रू द करंट फ्लो इज द सेम थ्रू ऑल ऑफ देम। जैसा कि अभी आपको बताया हम कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ईच रेसिस्टर के अक्रॉस वो डिफरेंस होगा, लेकिन आपका जो करंट होगा वो सेम होगा। लेकिन सेम यदि हम पैरेलल में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा डिफरेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस। इफ वन कंपोनेंट ब्रेक डाउन द होल सर्किट विल बर्न आउट, मतलब एक कंपोनेंट इसमें यदि बर्न आउट हो गया या ब्रेक हो गया तो सर्किट आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट आपका क्या हो जाएगा एज ए ओपन स्विच काम करेगा। लेकिन पैरेलल में यदि आपका एक कोई भी स्विच एक कोई भी डिवाइस यदि या कोई भी रेजिस्टेंस यदि बर्न आउट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो अदर आपका क्या होगा काम करते रहेगा, मतलब इसमें एक दूसरे से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ जो टोटल वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, यहाँ जो टोटल वोल्टेज होगा V1 जो ए क्रॉस रेजिस्टेंस वो सेम होगा। जो हम डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, आगे हम डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है कि इन सीरीज जो टोटल रेजिस्टेंस जो टोटल RS is greater than greatest individual resistance, और यहाँ जो RP जो होगा वो लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल में कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट जो हम क्लास में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी आप इसको स्टडी कीजिएगा, फिर हम एक वर्कशीट देंगे उसके बाद हम आगे मूव करेंगे।